हेलो, नमस्कार और आदाब तो मेरे सब दोस्तों। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ हूँ मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। मैंने पहले भी एक वीडियो किया है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के इफेक्ट्स पे अलग अलग भावों में, लेकिन वो बहुत जनरस वीडियो था कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ओवरऑल किस तरह भावों के रिजल्ट्स और उनके मैनिफेस्टेशंस को अफेक्ट करते हैं। हालांकि अगर हम और स्पेसिफिक हो जाएं और देखें कि एक स्पेसिफिक प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो अलग अलग भावों में कैसे एक्ट करता है, अपने रिजल्ट्स कैसे मैनिफेस्ट करता है, इंडिविजुअल को कैसे अफेक्ट करता है, इंडिविजुअल चैलेंजेस और इश्यूज का सामना कैसे करता है और एक इंसान खुद को कैसे तैयार कर सकता है। तो अब हम जानते हैं कि सूरज और चांद वो सच्चे प्लैनेट हैं, सच्ची एंटिटीज हैं, या वो हेवनली बॉडीज हैं जो रेट्रोग्रेड नहीं होती, और राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं। मैंने पहले ही राहु के 12 भावों में और केतु के 12 भावों में वीडियो बनाई है, जिसे हम राहु और केतु के रिजल्ट्स के लिए देख सकते हैं। क्योंकि राहु और केतु डायरेक्ट नहीं जाते, तो राहु और केतु के डायरेक्ट जाने पे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, जो उनके नेचुरल मोशन के उल्टा मोशन होता है। हालांकि बाकी के 5 प्लैनेट्स जो इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी और वीनस, और फिर चांद, और आउटर प्लैनेट्स जो मार्स, जुपिटर और शनि है, इनमें से चांद तो रेट्रोग्रेड नहीं होता, लेकिन वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर और शनि रेट्रोग्रेड हो सकते हैं। तो इन 5 प्लैनेट्स में से आज हर एक के रिजल्ट्स को अलग अलग वीडियोज में देखते हैं, एक एक करके। आज बारी है पहले प्लैनेट की, मरकरी की। तो मरकरी वो प्लैनेट है जो सूरज के सबसे करीब है, और इसलिए मरकरी ज्यादातर रेट्रोग्रेड भी होता है। हर थोड़ी देर में हम सुनते हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, और तब हमें खुद को तैयार करने की जरूरत होती है मरकरी के रेट्रोग्रेड मोशन के लिए, और ये कि इसका रिजल्ट्स हम पे कैसे एक्ट करेंगे रेट्रोग्रेशन पीरियड के दौरान। ये वो चीज है जिसके बारे में हम ट्रांजिट में बात करते हैं। हालांकि अगर मरकरी हमारे पैदा होने के वक्त रेट्रोग्रेड है और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भावों में रेट्रोग्रेड है, तो वो लोगों पे क्या रिजल्ट्स ला सकता है? तो चलिए देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके नेटल चार्ट में, जन्म कुंडली में मरकरी अलग अलग भावों में रेट्रोग्रेड है तो कैसे रिजल्ट्स देता है। चलिए पहले भाव से शुरू करते हैं। पहला भाव आपका सिर है, आपकी सोच है, आपका ठाट बाट, आपकी इज्जत, जिंदगी के प्रति आपका अंदाज, जिंदगी में आप अलग अलग चैलेंजेस का सामना कैसे करते हैं, आपकी आम सेहत और लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी शख्सियत, आपका कैरेक्टर। तो जब आप किसी प्लैनेट को रेट्रोग्रेड देख रहे होते हैं जो काबिलियत मरकरी दिखाता है, तो जाहिर है कि लग्न में होने के कारण रिजल्ट्स भी बहुत जोर से मैनिफेस्ट होंगे। ये इसलिए भी क्योंकि मरकरी लग्न में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी बहुत ले लेता है। तो एक प्लैनेट जो एनालिसिस, सोच, कंप्लीशन, गहरी सोच, लॉजिकल सोच, प्रैक्टिकलिटी, चालाकी, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसका पहले भाव में रेट्रोग्रेड होना जाहिर करता है कि पहले भाव के सारे रिजल्ट्स एनालिटिकल एबिलिटी और मरकरी की बाकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स से एक्ट होंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड ढंग से। अब रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि रेट्रोग्रेशन का मतलब आमतौर पर यह होता है कि प्लैनेट उल्टा जाता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस इतना है कि मरकरी की रिलेटिव मोशन धरती की मोशन के मुकाबले धीमी लगती है, तो वो धीमी होती दिखती है। हालांकि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होती है या कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, एक चीज पक्की है कैसे वो मैनिफेस्ट होता है, और वो ये कि वो ऐसा प्लैनेट बन जाता है जिसपे कुछ रिजल्ट्स के लिए भरोसा नहीं कर सकते। वो आपको बहुत वैराइड रिजल्ट्स और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है। तो अगर एक चीज है जिसका आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट से यकीन कर सकते हैं, वो ये कि वो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देगा, या नेचुरल डायरेक्ट मोशन से मिलने वाले एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो। यही बात जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो। तो मरकरी एनालिटिकल एबिलिटी के लिए खड़ा है, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के मामले में कैसे आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। मरकरी इंटेलिजेंस के लिए खड़ा है, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैसे इंटेलिजेंस आपके काम आएगी, आपके लिए उपयोगी होगी,
और एजुकेशन तो इंटेलिजेंस, लॉजिकल सोच, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। कैसे आप फैसले लेते हो, क्योंकि लग्न यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। आपकी सेहत और आपका ओवरऑल डेमीनर और आपका ठाट बाट और इज्जत और आपकी जिंदगी में शख्सियत सब अफेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ मरकरी की एनालिटिकल एबिलिटी और चॉइस मेकिंग एबिलिटी अनएक्सपेक्टेड है या रोग रिजल्ट आता है, रोग इफेक्ट आता है। इसका मतलब ये कि आप जिसकी कुंडली में लग्न में मरकरी रेट्रोग्रेड है, आपको अपने कम्युनिटी में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। गलतफहमियां रोज का मामला बन सकती हैं। कभी कभी आपको आपके करीबी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, हो सकता है जीवन साथी, आपके दोस्त, आपके कारोबारी साथी, आपके सहकर्मी और आम समाज। और कभी कभी आप पाएंगे कि आपको कोई नहीं समझता, तो आप इन दौरों से गुजरते हो। कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है, बहुत साफ संवाद है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी प्रेजेंटेशन पसंद करते हैं, लोग आपके चॉइस पसंद करते हैं, सब कुछ हनकी डोरी चल रहा है, और अचानक एक दिन एक फैसला गलत हो जाता है और सब कुछ ढह जाता है। और इसी तरह मरकरी मैनिफेस्ट होता है। तो बहुत बार लग्न में मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो एजुकेशन ठीक चलती है, एजुकेशन आसानी से चलती है, और अचानक कुछ हो जाता है जिससे आप या तो अपना साल खो देते हो, या पढ़ाई में कम रिजल्ट्स आते हैं किसी साल, या किसी डिग्री या एजुकेशनल स्ट्रीम के लिए सही चॉइस नहीं ले पाते, या वो ज्वाइन करते हो जिसे बदलने का मन हो, या दूसरे स्ट्रीम में चले जाना चाहते हो। तो ये सारे रिजल्ट्स चाहे कारोबार में हो, चाहे आपके लिए कोई भी चॉइस हो, यहाँ तक के नाजुक चॉइस भी जो आपने लिए हैं, और जो ओवरऑल आपके ओहदे, आपके ठाट बाट, आपकी शख्सियत और लोग आपको कैसे देखते हैं, सब अफेक्ट होते हैं, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी का प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। तो लोग आपको कैसे देखते हैं, एक इंसान के तौर पे जो इंटेलिजेंट है, जो अपनी चॉइस के बारे में बहुत साफ है, बहुत शार्प है, परफेक्ट है, एक इंसान जो काम पूरा करता है, ये सब अफेक्ट होता है, और ये अलग अलग फेजेस में अफेक्ट होता है। तो आप जिंदगी में कुछ फेज बहुत अच्छे पाओगे, सब चॉइस सही है, एजुकेशन सही है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी तेज है, डिसीजन मेकिंग तेज है, आप जिन कारोबारों में हो अच्छा कर रहे हो, बॉस के आगे जो प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग का भी प्लैनेट है, सब हनकी डोरी है, और अचानक आप पाते हो कि एक कदम आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम पीछे हो जाते हो, 2 कदम पीछे हो जाते हो, और फिर आपके बीच और आपके पिछले ठिकाने के बीच बहुत बड़ा गैप आ जाता है। फिर उन खराब चॉइसेस की वजह से आप बहुत पैसा गवा सकते हो, नौकरी भी गवा सकते हो, या काम पे आपको एक भरोसेमंद इंसान के तौर पर नहीं देखा जाता, और फिर आपको रेट्रोग्रेड मरकरी के रिजल्ट्स पे काबू पाने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। तो लग्न में रेट्रोग्रेड मरकरी पक्का के ओवरऑल आपकी सोचने की काबिलियत को अफेक्ट करेगा। आप पाओगे कि आप अपने चॉइस के बारे में बहुत साफ हो और कहोगे, ठीक है, मुझे यही करना है, लेकिन अगली सुबह उठकर आप सोच रहे हो, क्या ये सही है? कल रात तक मुझे यकीन था, और फिर आप अपने कारोबारी साथी को फोन करोगे और कहोगे, नहीं नहीं, रुको यार, मैंने कल कहा तो था कि हम वो करेंगे, लेकिन मैं फिर से सोच रहा हूँ। या फिर रिश्तों में यही होता है, शुरू में रिश्ते के बारे में बहुत यकीन होता है, कुछ हफ्तों के बाद, बहुत महीनों के बाद, शायद कुछ सालों के बाद अचानक लगता है कि ये फैसला मेरे लिए सही नहीं था। तो ये वो उतार चढ़ाव है जो मरकरी दिखाता है, आपके जहन के साथ खिलवाड़ करता है, आपके माइंडसेट के साथ खेलता है, आपके फैसले कितने प्रैक्टिकल या अनप्रैक्टिकल है, आपके फैसले कितने इंटेलिजेंट है, एजुकेशन कैसे आपके सहायता में आता है, और ओवरऑल आपकी चॉइस कैसे बनती है। तो अगर आपके लग्न में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो जब भी वो दौर शुरू हो रहा हो कि आप पीछे जाते दिख रहे हो, तुरंत रुकें, कुछ वक्त लें, देखें कि क्या आप किसी समझदार सलाहकार पर भरोसा कर सकते हैं, जिस पे निर्भर होकर अपने फैसले दोबारा जांच सको कि सही है कि नहीं, बजाय इसके कि अपनी अक्ल पे भरोसा करो और ओवरथिंक करो कि मैंने इतने कोणों से सोच लिया है तो मेरा फैसला सही है। वो फेज लंबा नहीं हो सकता,
कुछ हफ्तों से कुछ महीनों का हो सकता है। लेकिन कभी कभी अगर लग्न में रेट्रोग्रेड मरकरी बहुत बहुत शक्तिशाली हो तो कुछ सालों का भी हो सकता है। तो अगर मरकरी के रेट्रोग्रेड पीरियड की शुरुआत है, मैं ट्रांजिट रेट्रोग्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपकी जिंदगी में अचानक रिजल्ट्स पीछे पड़ते दिखते हैं, तो अच्छे वक्त का इंतजार करो, इससे पहले कि आप खुद फैसले लेना शुरू करो। तब तक सब्र रखो, अपने पत्ते अच्छे से खेलो, अपने फैसले दोबारा जांचो, अपनी बातचीत दोबारा जांचो, ताकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपकी जिंदगी, आपका ठाट बाट, आपकी इज्जत बहुत ज्यादा प्रभावित ना करे। अब दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी। दूसरा भाव आपका भरोसा है, वो खानदान जिसमें आप पैदा हुए, आपकी बिरादरी, आपका समाज, कीमतें, आपके सिद्धांत, वो पुरानी आदतें जो आपको प्यारी हैं, वो मूल्य जो आपको प्यारे हैं, खाना, बोली, ये सब दूसरे भाव से दिखते हैं। लेकिन रोजमर्रा के आधार पर ज्यादा अहम चीजें हैं हमारी रोजी रोटी, हमारी कमाई का पोटेंशियल और हमारी बचत कैसी और क्या है, जो तरल पैसा हमारे पास है, नकद जो बैंक में है या हाथ में है, या सोने में, या कोई भी बहुमूल्य धातु जिसे तुरंत तरल कर सकते हैं। तो वो फौरी तरल होने वाली परिसंपत्तियां जो आपके पास है, नकद या गहने, सब दूसरे भाव से देखे जाते हैं। तो दूसरा भाव इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये खाना है, रोजी रोटी है, बचत है, आपकी कमाई है, ये आपके सिद्धांत और कीमतें भी है। इसलिए अगर मरकरी दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड जाता है तो इन सब क्षेत्रों के बारे में आपका फैसले लेना प्रभावित होता है, क्योंकि मरकरी एनालिसिस का भी प्लैनेट है, लेकिन हिसाब और पैसे और फाइनेंस का भी, और दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड गया है, जिसका मतलब है आपकी समझदार फैसले लेने की, सोच समझकर फैसले लेने की, प्रैक्टिकल फैसले लेने की, आपकी नौकरी, आपके करियर, आप पैसा कैसे कमा रहे हो, रोजी रोटी कैसे कमा रहे हो, और सही तरीके से सही फैसला लेना आपकी रोजी रोटी, करियर, नौकरी के मामले में बहुत अहम है, और ये प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कभी कभी आपके फैसले बहुत अच्छे या प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल लगते हैं, और इसलिए वो आपको अच्छा करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है, ये ताकतवर है, और ये पैसे के दूसरे भाव में है। मरकरी के हिसाब किताब फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो जब सब कुछ हंकी डोरी होता है तो आपको दूसरे भाव में मरकरी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको पूरा यकीन होता है पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ निवेश करना है, आप परसेंटेज से काम करते हो, आप बहुत ही तेज होते हो कहाँ निवेश करना है कहाँ नहीं, कैसे खर्च करना है कहाँ खर्च नहीं करना, और कैसे बचाना है, वो सब फैसले सही लगते हैं। लेकिन एक दिन, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है, यह अप्रत्याशित रिजल्ट्स देता है। ये रिजल्ट्स देता है जैसे एक बदमाश ग्रह अचानक बिना किसी वजह, जहां कुछ गलत हुआ नहीं लगता, दशा भी सही लगती है, अचानक मरकरी का रेट्रोग्रेड मोशन और मरकरी के रिजल्ट्स पे फैसले करना भी रेट्रोग्रेड होते दिखते हैं। और इस तरह आप अचानक पाते हो कि कमाई और रोजी रोटी के लिए जो फैसले या चॉइस आपने लिए वो पीछे पड़ने लगते हैं, या लगता है कि आप अपने सिद्धांतों और कीमतों के खिलाफ कुछ कर रहे हो। लेकिन जो लोग आपको पसंद करते थे क्योंकि आप सिद्धांतों वाले, कीमतों वाले इंसान हो, वो कहेंगे कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सेंध लगानी चाहिए थी, तुम्हें और होशियारी से काम करना चाहिए था। और तब आपको लगता है, क्या मतलब? सब लोग जो मेरी इन्हीं कीमतों की वजह से मेरी तारीफ करते थे क्योंकि मैं अपने सिद्धांतों और मूल्यों पे अड़ा हूं, और आज तुम मुझसे मुंह फेर रहे हो। लेकिन यही होता है जब मरकरी दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड होता है, यहां तक कि आश्रित भी आपसे दूर होते दिखते हैं, आपसे दूर जाते हैं, या आप पे उंगली उठाते हैं कि सही फैसला नहीं लिया। और इसलिए जब भी ताकतवर मरकरी, दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी, अचानक आपको बदमाश फैसले, अप्रत्याशित फैसले देता है, ये कुछ महीनों के लिए हो सकता है कि आपके फैसले गलत हो रहे हैं, कभी कभी सालों तक। तो बहुत बार करियर पे, निवेश पे, रिश्तों पे एक गलत फैसला आपको सालों पीछे ले जा सकता है, और आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। और इस तरह ये एक चैलेंज बन जाता है जहां आपने सोचा था कि आपने सही फैसले लिए हैं, किसके साथ रहना है, पैसा कहां लगाना है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी नहीं,
काम पे कौन सी कीमतें अपने दिखानी है, काम और करियर और रोजी रोटी में खुद को कैसे पेश करना है, सब पीछे पड़ने लगते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देंगे। वो कुछ वक्त के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे और फिर अचानक 2 कदम पीछे करेंगे। कुछ महीनों या शायद कुछ सालों तक आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो अगर आप दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी का सामना कर रहे हो और अचानक बिना बताए सब फैसले अचानक आपके लिए गलत हो रहे हैं, निवेश सही नहीं लगते, बचत सही नहीं लगती, रोजी रोटी सही नहीं लगती, परिवार के तुरंत आश्रितों के साथ रिश्ते सही नहीं लगते, तो पीछे हट जाओ, सब्र रखो, देखो कि क्या आप किसी समझदार सलाह पर फैसले ले सकते हो। अगर आप नौकरी बदल रहे हो या रोजी रोटी के लिए कोई नया रास्ता देख रहे हो, तो खुद फैसले में कूदने से पहले किसी समझदार सलाह पर निर्भर रहो, खासकर जब लगता है कि कोई बुरा दौर चल रहा है जहां कुछ भी सही नहीं हो रहा। तो दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ सब एक गुण है, सब ही कुंजी है, समझ बूझ ही कुंजी है, जहां रोजी रोटी, सिद्धांत, मूल्य और बचत और कमाई का सवाल है। तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी बहुत ही ताकतवर एंटिटी है। पहली बात तो मरकरी अपने नेचुरल तीसरे भाव में होता है क्योंकि तीसरा सिंह राशि मिथुन है जिसका मालिक मरकरी है। तो आमतौर पर अगर मरकरी डायरेक्ट मोशन में हो तो तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट्स देता है। हालांकि तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी से 2-4 होना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ मरकरी ताकतवर है। यह आपको ताकतवर, अच्छी, असरदार बातचीत की काबिलियत देता है। आप अपना मार्केटिंग अच्छे से कर पाते हो, अपनी ब्रांडिंग अच्छे से कर पाते हो, लोगों तक पहुंच पाते हो, लोगों को मना पाते हो। छोटी यात्राएं बहुत अच्छे परिणाम देंगी, पड़ोसियों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा होगा और सब कुछ हनकी डोरी होगा। आपका स्वयं का उद्यम या अगर आप खुद का कारोबार कर रहे हो, खुद का काम करने के लिए जो फैसला लेते हो, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, सब निशाने पे लगेगा। हालांकि क्योंकि यह रेट्रोग्रेड है, अचानक बिना पता लगे, बिना चेतावनी के, अचानक आपको लगने लगता है मानो रोड़ा आ गया हो और फैसले कुछ वक्त के लिए सही नहीं हो रहे। ये कुछ हफ्तों, कुछ महीनों और यहाँ तक के कुछ सालों तक हो सकता है। तो जब चीजें उतरने लगती हैं, तो कुछ समय तक उतरती ही रहती हैं और लगता है कि आप कुछ भी करें, आप उस गिरावट को नहीं रोक सकते। तो हो सकता है आपकी बातचीत निशाना नहीं लगा रही, काम पे आपकी प्रेजेंटेशन निशाना नहीं लगा रही, अगर खुद का कारोबार कर रहे हो तो वो निशाना नहीं लगा रहा। खासतौर पर अगर आप सोच रहे हो कि अपनी नौकरी छोड़नी है या दूसरों के लिए काम छोड़ना है और कुछ खुद करना है, और उसी वक्त फैसला ले रहे हो जब कुछ सही नहीं हो रहा और लगता है कि मुझे नौकरी छोड़कर कुछ और करना चाहिए, तो वो फैसला लेने का सही समय नहीं है। तुम्हें इंतजार करना चाहिए जब तक थोड़े बेहतर परिणाम आने शुरू ना हो जो दिखाएं कि रेट्रोग्रेड मरकरी के परिणाम जो कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, फिर से अपना चक्र शुरू कर रहे हैं। ये मशीन के पुनः चालू होने जैसा है। तो जब ये पुनः चालू होता है, यानी मरकरी के डायरेक्ट मोशन के परिणाम फिर से शुरू हो रहे हैं, तब आप अहम फैसले लो। तीसरे भाव से जुड़े, खासकर जब आप काम करियर छोड़ने का सोच रहे हो दूसरों के लिए और कुछ अपना करने का। और क्योंकि तीसरा भाव बातचीत का भी भाव है, आपकी बातचीत सही तरीके से नहीं ली जा सकती, गलत समझी जा सकती है। आपने ईमेल में एक बात कही और उसका कुछ और मतलब निकाला जा सकता है और आप जवाबदेह पकड़े जा सकते हो। तो अगर आप नियमित तौर पे लोगों के साथ ईमेल के युद्ध में पड़ रहे हो या बातचीत खत्म हो रही है, दोस्तों, परिवार, रोमांटिक पार्टनर या जीवन साथी के साथ, खासकर यदि तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो यह आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मचा सकता है। क्योंकि तीसरे भाव में खुद का उद्यम बहुत ताकत मिलती है, इच्छा शक्ति बहुत मिलती है, चुनने की आजादी मिलती है, और यदि चुनने में मदद करने वाला प्लेनेट ही रेट्रोग्रेड है, तो आपके बहुत सारे फैसले गलत हो सकते हैं और इस तरह अचानक पड़ोसियों के साथ चैलेंजेस आ सकती हैं। छोटी यात्राएं अच्छे परिणाम नहीं दे सकती, बातचीत निशाने से दूर हो सकती है और फैसले अच्छे फल नहीं देंगे, क्योंकि ये एक उपचय भाव भी है। तीसरा भाव रेट्रोग्रेड मरकरी के परिणामों के उलटने या प्रकट होने में बहुत लंबा समय लग सकता है।
तो अगर आपकी जन्म कुंडली में नेटल चार्ट में तीसरे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो बहुत सावधान रहें जब अचानक बिना किसी बताए समय शुरू हो और सब बिगड़ता दिखे। कुछ काम नहीं कर रहा है, सब रखना और समझदार सलाह पे निर्भर रहना ही कुंजी है। लेकिन अपनी बातचीत को बार बार जांचना, अपने फैसले को बार बार जांचना और फैसला लेने के लिए जल्दी ना करना ही खेल का नाम है। अब चौथे भाव में मरकरी रेट्रोग्रेड। चौथा भाव आपकी घरेलू खुशी, आपकी मानसिक शांति, आपकी सारी भौतिक संपत्तियां, खासकर बड़ी कीमत वाली भौतिक संपत्तियां जैसे मकान, जमीन, आपकी गाड़ी, आपके गहने, आपकी सारी सुविधाएं, आपका एयर कंडीशनर, कुछ भी, सब कुछ जो आपके पास पैसे से खरीदा गया या जिसकी कीमत है, वो सब चौथे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा चौथा भाव आपकी छाती, आपका दिल, आपके जज्बात और माता का भी भाव है और उच्च शिक्षा का भी। तो इसका मतलब है कि संपत्ति के बारे में, गाड़ियों के बारे में, निवेशों के बारे में जो भी फैसला लेते हो, खासकर तब जब चीजें खरीद रहे हो, निवेश करने के बजाय, जहां ये तुम्हारे काम की हो या कीमती हो। सोना बेचने का सोच सकते हो बाद में, लेकिन जिस वक्त खरीदो, काम के लिए खरीद रहे हो, चाहे गाड़ी, मकान, जमीन वगैरह, वहां फैसला गलत जा सकता है अगर चौथे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, क्योंकि यह घरेलू खुशियों का भाव है। बहुत बार अपने घर, अपने वैवाहिक जीवन, अपने घरेलू जीवन के बारे में जो फैसला लेते हो वो अचानक उल्टा पड़ सकता है। जो चीजें परसों या कल तक बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक पलट जाती है और फिर अचानक लगता है कि गिरावट आ रही है। एक दिन सब रुक जाता है और फिर गाड़ी उल्टी चलने लगती है। मतलब आपका घरेलू जीवन उल्टा चलने लगता है और फिर उसके बाद हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों तक आप एक के बाद एक चैलेंजेस का सामना करते हो अगर आपके पास चौथे भाव में मरकरी रेट्रोग्रेड है, क्योंकि आपके फैसले सही नहीं लगते। आप वो बौद्धिक फैसले नहीं ले पा रहे जो मरकरी के लिए खास है। आप शिक्षित चुनाव नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल चुनाव, लॉजिकल चुनाव, पक्ष विपक्ष देख के फैसले करना, लेकिन आप जो भी करते हो वो गलत होता दिखता है। जो कुछ प्रैक्टिकल, लॉजिकल, समझा बुझा प्रैक्टिकल चुनाव लगता था वो अचानक उल्टे परिणाम देता है और फिर आप ये सोचकर रह जाते हो कि क्या गलत हो गया। रिश्तों के बारे में आपके फैसले गलत जा सकते हैं क्योंकि चौथा भाव घरेलू रिश्तों का, घरेलू खुशी का भाव है। तो अगर आप बुरे दौर से गुजर रहे हो और उसी दौरान किसी रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हो तो यह मुश्किल मामला हो सकता है। जीवन साथी, बच्चों से जुड़े फैसले, मकान या सुविधाओं की खरीद फरोख्त से बचना चाहिए, खासतौर पर अगर गिरावट चल रही हो, और तब तक शांत बैठना चाहिए जब तक मामला पलट ना जाए ताकि अच्छे परिणाम आने शुरू हों। चौथे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी कभी कभी बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिणाम दे सकता है, कभी कभी सारी जिंदगी, क्योंकि खासतौर पर बड़े निवेश अच्छे परिणाम नहीं देंगे और घरेलू जीवन उलट पलट रहेगा, उतार चढ़ाव के साथ। आपकी जिंदगी के कुछ महीने बहुत अच्छे, बहुत शानदार लगेंगे, मानो स्वर्ग में हो, और अचानक जब चुनौती शुरू होती है, हफ्तों या महीनों या सालों तक, तो आप गिरावट वाले हिस्से से टकरा सकते हो। तो अगर आपके चौथे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो बहुत सावधानी बरतो। कैसे अपने घरेलू जीवन से निपटते हो, कैसे अपने जीवन साथी और बच्चों से निपटते हो, कैसे बात करते हो ताकि गलत ना समझे जाओ। और अगर गिरावट है तो अपने जीवन साथी के समझदार सलाह पे निर्भर रहो। अक्सर अपने जीवन साथी से बात करो, अपने परिवार पर निर्भर रहो कि चुनाव करने में, फैसले लेने में, बजाय इसके कि अकेले चलो, क्योंकि तब तुम गिरावट को नहीं रोक पाओगे। तो अगर चौथे भाव में आपका मरकरी रेट्रोग्रेड है, ये एक नाजुक मामला है जिसे बहुत धैर्य, समझदारी और अपनों के साथ से निपटना पड़ता है। अगर आपके पांचवें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी हो तो ये भी मरकरी के लिए बहुत ताकतवर स्थिति है। इसका एक कारण ये है कि मरकरी पैसे, हिसाब, फाइनेंस, वित्तीय निर्णय, सोच समझ के लॉजिकल फैसलों का प्लैनेट है, और पांचवां भाव भी पैसे, फाइनेंस, हिसाब, सट्टे के निर्णय, जोखिम भरे निवेश, फाइनेंस और हिसाब से जुड़ा है, और करियर और नौकरी में उथल पुथल से भी जुड़ा है, क्योंकि ये 10वें से 8वां है। और इसलिए यदि आपके 5वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है,
तो जब भी कोई फैसला लो, यह जरूरी है कि उस पर सोच समझ लो, क्योंकि 5वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ क्या होता है। आमतौर पर आपके सट्टे के निवेश, जब आप शेयरों, म्यूचुअल फंड या जमीन में निवेश करते हो, ये सोचते हुए कि यह अच्छा निवेश है, यह मुझे बाद में अच्छा परिणाम देगा। ये सब शुरू में कागजों पर बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ देर चिकने चलते हैं, और अचानक एक दिन तुम पाते हो कि तुम एक दीवार से टकरा गए हो और तुम्हारे सारे निवेश अचानक घाटा दे रहे हैं। सब कुछ उल्टा चल रहा है, क्योंकि 5वां भाव रोमांस का भी भाव है। तो आपका रोमांटिक रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक कोई ना कोई गलतफहमी हो जाती है, और गलतफहमी की वजह से, गलत संवाद की वजह से रिश्ता भी उतार चढ़ाव से गुजरता है, रोलरकोस्टर की तरह, है ना। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ हफ्ते, महीने बहुत अच्छे होते हैं, अचानक कुछ होता है और रिश्ते में गिरावट आ जाती है। अगर तुम उस गिरावट को रोक नहीं पाए, तो गिरावट इतनी हो सकती है कि अंततः रिश्ता टूट भी सकता है। इसलिए 5वें भाव में मरकरी, तो गौर करो। इसके अलावा बच्चों और शिक्षा, स्कूल तक की शिक्षा के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। तो सावधान रहना चाहिए, कैसे बच्चों से निपटते हो, उनके मामलों से कैसे निपटते हो, बच्चों के बारे में अहम फैसले कैसे लेते हो। क्योंकि अगर बच्चों के बारे में सही फैसले नहीं लिए, या फैसले तब लिए गए जब मरकरी की रेट्रोग्रेशन का प्रभाव ताकत में है और अच्छे परिणाम देने में रुकावट हो, और उस वक्त तुम बच्चों के बारे में कोई फैसला लेते हो, तो फैसला गलत हो सकता है। बहुत से कपल्स जिन्होंने परिवार शुरू करने या बच्चे पैदा करने की योजना बनाई, जब मरकरी के रेट्रोग्रेड या बैकवर्ड मोशन परिणाम अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे थे, और उन्होंने वो फैसला लिया, उन्हें लगा कि बच्चे का जन्म बड़ी समस्या बन गया। और बहुत बार बच्चे भी ऐसे नहीं निकले जो आज्ञाकारी हों, जिम्मेदार हों और परिवार के करीब हों। तो 5वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ बहुत साफ और पक्का होना चाहिए अपने निवेशों के फैसलों में, बच्चों के बारे में फैसलों में, अपनी शिक्षा के फैसलों में, और उस बारे में फैसलों में जिससे प्यार करते हो और किन रिश्तों को आगे बढ़ाना है और किन्हें नहीं। खासतौर पर जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक दीवार से टकरा जाओ, तब तक बहुत सावधान रहो क्या फैसले लेते हो, जब तक मरकरी फिर से अच्छे परिणाम देना शुरू ना करे, क्योंकि उस समय एक गलत फैसला बच्चों या रोमांस या निवेश के बारे में उल्टा पड़ सकता है और बड़ा नुकसान करा सकता है। 6ठे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी असल में एक पहेली है। इसकी वजह यह है कि पहली बात, मरकरी नेचुरल 6ठे भाव को रूल करता है जो कन्या राशि है, और मरकरी कन्या राशि में उच्च का होता है। तो 6ठे भाव में जाने पर मरकरी नकारात्मक राशि में भी बहुत ही ताकतवर होता है, और अगर मरकरी 6ठे भाव में रेट्रोग्रेड मोशन में हो तो ये और भी ताकतवर होता है। लेकिन क्या होता है कि मरकरी आपको आपकी जिंदगी के कुछ समय के लिए बहुत ही ताकतवर परिणाम दे सकता है और फिर कुछ समय के लिए विनाशकारी परिणाम दे सकता है, या तो कुछ हफ्तों या महीनों के लिए, कभी कभी सालों तक एक के बाद एक विनाशकारी परिणाम आते हैं। तो कभी शानदार 2-3 शानदार साल, अच्छे साल, संतोषजनक साल, खुशनुमा साल, और अचानक 1-2-3-4 या उससे ज्यादा साल जहां लगता है कि पीछे जा रहे हो, सब गिर रहा है, सब ठोकरें खा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। और वो है 6ठे भाव में बहुत ताकतवर रेट्रोग्रेड मरकरी। और अगर मरकरी किसी अमित्र राशि में हो जाए तो परिणाम और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि 6ठा भाव एक दुष्टान है, 6ठा भाव बीमारी का भाव है, 6ठा भाव रुग्णता का भाव है। इसलिए बहुत बार जो फैसले तुम लेते हो, किस डॉक्टर के पास जाना है, कैसी दवा लेनी है, किस तरह का इलाज कराना है, या काम पे अपने सहकर्मियों से कैसे निपटना है, काम पे प्रतिस्पर्धा से कैसे निपटना है, उन लोगों से कैसे निपटना है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे दुश्मन हैं, चाहे निजी जिंदगी में या काम पर, वो सब फैसले या तुम्हारे चुनाव गलत होते दिखते हैं, और इस तरह तुम दीवार से टकराते दिखते हो यहाँ। क्योंकि 6ठा भाव 7वें से 12वां भी होता है, और यह रिश्तों के टूटने का भाव है। इसलिए बहुत बार गलत फैसला जो तुम लेते हो जब कपल में अनबीन हो रही हो, कपल सोचने लगता है कि मेरा जीवन साथी मेरा दुश्मन है,
और फिर तुम्हारे चुनाव उसी के मुताबिक हो जाते हैं। दूरी बनाते जाते हो, उसी दूरी को बनाए रखते हो, और एक दिन तुम अलग होना चाहते हो या अपनी अलग राह चुनना चाहते हो। और इसलिए अगर तुम्हारे पास रेट्रोग्रेड मरकरी है तो ये कुछ वक्त के लिए शानदार परिणाम देगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए बुरे दौर भी देगा तुम्हारे रिश्ते में। तो जब तुम उन बुरे दौरों से टकराओ तो अपने रिश्ते से जुड़े रहना है, अपने करियर, अपनी नौकरी से जुड़े रहना है जब मरकरी के बुरे दौर पड़ते हैं, जब तुम्हारे फैसले के नियम गलत होने लगते हैं। वरना तुम पाओगे कि रिश्ते बिखर सकते हैं, सिर्फ उतरना ही नहीं बल्कि कोर्ट केस तक पहुंच जाना और अंततः कानूनी अलगाव से गुजरना। न केवल मानसिक या भावनात्मक अलगाव या कोई भावनात्मक फैसला जो बनाया गया, यहाँ कानूनी विभाजन, कानूनी तलाक हो सकता है। छठे भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ बहुत साफ और सावधान रहना है, क्योंकि यह तुम्हारे रिश्ते, करियर, तुम्हारी पीठ पीछे काम करने वाली दुश्मन ताकतें, नीचे काम करने वाले लोगों से निपटना और सेहत और तुम्हारी बीमारियों से जुड़ा है। तो तुम जो फैसले लेते हो वो बहुत ही नाजुक होते हैं। कैसे लेते हो? तो जब भी तुम देखो कि फैसले अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे, हालांकि जब फैसले अचानक गलत होते दिखने लगे, उतरने लगे, तो धीरे चलो, अपने फैसले लेने पे रोक लगा दो। किसी दोस्त या समझदार सलाहकार पर फैसले लेने के लिए निर्भर रहो, पीछे हट जाओ, समय को गुजरने दो, क्योंकि तब दुष्टान के परिणाम बहुत तेजी से दस्तक दे रहे होते हैं। तो अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम काम पे और दुश्मन ताकतें पैदा कर सकते हो। काम पे और दुश्मन अपने रिश्ते में और मजबूत और विनाशकारी परिणाम और बेकार के कानूनी मामले या कोर्ट केस तुम पे आ सकते हैं। तो इसके अंत में पैसे का नुकसान हो सकता है, क्योंकि मरकरी पैसे, फाइनेंस और इंटेलिजेंस और चुनाव करने की क्षमता से जुड़ा है। तो अगर चुनाव ही सही नहीं है तो हर तरफ नुकसान हो सकता है। अगर सातवें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी हो तो सातवां भाव रिश्ते, साझेदारी, दूसरे लोगों के साथ काम करने की क्षमता का भाव है, और यह ग्रहस्थान का भी भाव है। और एक जिंदगी जहां तुम किसी से भी, हर उस इंसान से जुड़ रहे हो जिससे दैनिक आधार पर जुड़ते हो, उनसे निपटने, उनसे बात करने, उनके बारे में या उनके साथ चुनाव करने की जिंदगी। तो यह आम समाज के बारे में नहीं है, यह उन लोगों के बारे में है जिनसे तुम रोज मिलते हो, रोज काम करते हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे तुम्हारा जीवन साथी हो, चाहे तुम्हारे टीम के साथी हो। और क्योंकि ये वो लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे सामान्य लोग हैं या जिनकी तुम्हारी जिंदगी में सबसे प्रबल मौजूदगी है, इसलिए सातवें भाव और उसके प्रतिनिधि लोगों के बारे में तुम्हारा फैसले लेना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे रोज सामना होता है या रोज उलझना होता है। तुम्हारा जीवन साथी बहुत अहम है, तुम्हारे सहकर्मी बहुत अहम है, जिन लोगों से रोज मिलते हो, चाहे वो व्यक्ति हो जो तुम्हें उठाता और छोड़ता है, या दोस्त जिससे रोज जुड़ते हो, या ग्राहक जिसके साथ रोज काम करते हो या रोज जुड़ते हो, ये सब अहम है। तो सातवें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ ये तुम्हें बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, जहां तुम्हारे चुनाव सही होते हैं, जहां तुम जो कहना चाहते हो वो ठीक से समझा जा रहा है, सही समझा जा रहा है, और तुम्हारे बहुत मजबूत बंधन है। लेकिन जब अचानक रेट्रोग्रेड मरकरी के चुनौतीपूर्ण परिणाम दस्तक देने शुरू करते हैं, और यह कोई नियमित आधार नहीं है, सिर्फ ट्रांजिट रेट्रोग्रेड ग्रह अचानक बिना बताए चुनौतीपूर्ण परिणाम दे सकता है और एक उतरने वाले स्लाइड में ले जा सकता है, तो यहाँ तुम्हारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत बिगड़ सकती है, साझेदारी उतनी मजबूत नहीं लगेगी, तुम रिश्ते पर शक करने लगते हो, साझेदारी पर शक करने लगते हो, नीचे काम करने वालों पर शक करने लगते हो, ग्राहक पर या हर उस व्यक्ति पर शक करने लगते हो जिससे दैनिक आधार पर निपटते हो। तो ये रेट्रोग्रेड मरकरी के लिए बहुत कठिन स्थिति है, क्योंकि यह बेकार की एनालिटिकल एबिलिटी देता है, जरूरत से ज्यादा तेज क्षमता देता है। सातवां भाव विश्वास के बारे में है, साझेदारी के बारे में, एक बराबर के समीकरण के बारे में। लेकिन यहाँ क्योंकि व्यक्ति कभी कभी अति विश्लेषण करने लगता है, तो व्यक्ति सोचता है, क्या मुझे इस रिश्ते में पर्याप्त मिल रहा है? क्या मेरी सेवा सही हो रही है या नहीं? क्या मुझे पर्याप्त सेवा मिल रही है या नहीं? और इस तरह इस अति विश्लेषण की वजह से बहुत बार व्यक्ति रिश्ता खराब कर सकता है।
और इसलिए यदि 7वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा समय चल रहा है, सब कुछ अपनी जगह आ रहा लगता है, तुम्हारे फैसले सही है, सब कुछ सही है। लेकिन जब रेट्रोग्रेड मोशन शुरू होता है तो तुम सोचने लगते हो, क्या मैंने सही व्यक्ति से शादी की? क्या मैं सही कंपनी में काम कर रहा हूँ? क्या सही टीम के सदस्यों के साथ काम कर रहा हूँ? और इस तरह गिरावट वाला स्लाइड तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी साझेदारी, तुम जिन लोगों के साथ रोज काम करते हो, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो 7वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी से बहुत सावधान रहना, क्योंकि रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, साझेदारियां प्रभावित हो सकती हैं, दैनिक आधार पर लोगों से निपटने की तुम्हारी क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो जब चीजें सही हो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब चीजें उतरती दिखें तो पीछे हट जाओ, सब्र रखो, गहरी सांस लो और चुनावों को फिर देखो, रिश्ते को फिर देखो। अपने आप से बहुत बात करो, रिश्ते तुम्हारे लिए अहम है। यह एक गुजरता हुआ दौर है। बुरा समय गुजर जाएगा, उतरने वाला स्लाइड भी रुक जाएगा और फिर डायरेक्ट मोशन फिर से शुरू हो जाएगा। तो अगर तुम उस समय को बिता दो जब रेट्रोग्रेड मोशन तुम्हें बदमाश, अचानक मैनिफेस्टेशन दे रहा हो और तुम अपना समय बिता दो, फिर जब उन चैलेंजेस को पार करोगे तो पहले से बेहतर और बहुत बेहतर समय भी शुरू हो सकता है। तो 7वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ धैर्य ही खेल का नाम है और रिश्ते ही पटरी पर लौटने की कुंजी है। 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ यह इस बारे में है कि जब तुम रोड़ों, बाधाओं, कठिनाइयों, चुनौतियों और अचानक चुनौतियां जो तुमने पहले नहीं देखी थी, तो तुम कैसे चुनाव करते हो। तो ये अचानक घटनाएं जो तुम पर आती हैं, या यहाँ तक कि रहस्यमयी चीजें या कम स्पष्ट रूप से समझी जाने वाली चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में आती हैं, और रहस्यमयी कारणों से तुम पाओगे कि बहुत बार रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ जो चुनाव तुम करते हो, जो फैसले तुम लेते हो जब अचानक समस्याएं आती हैं, वो बहुत ताकतवर नहीं होते हैं और कभी कभी उनमें बहुत कमी रह जाती है। इसके अलावा क्योंकि 8वां भाव एक दुष्टान भाव है और यह मारक भाव भी है, मजबूत मारक भाव, और तुम्हें बाधाएं देगा, चुनौतियां देगा और अचानक चुनौतियां देगा, तो तुम्हारा फैसले लेना बहुत तेज होना चाहिए। समझदार निर्णय लेने की तुम्हारी क्षमता हमेशा अपने शीर्ष पे होनी चाहिए। हालांकि तुम पाओगे कि आमतौर पर तुम्हें जिंदगी में अच्छे परिणाम मिलेंगे 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ। हालांकि जब उतरने वाला स्लाइड शुरू होता है तो उतरने वाला स्लाइड बहुत ताकतवर हो सकता है, बहुत दयनीय हो सकता है, ये और भी विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि मरकरी 8वें भाव में बहुत अच्छा नहीं करता, खासकर यदि यह किसी अन्य पापी ग्रह के साथ सहयोग करे या सूर्य के साथ भी, या किसी अन्य पापी ग्रह की दृष्टि पड़े, तो 8वें भाव में चरम परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि मरकरी 8वें भाव में अच्छा नहीं करता और इसके ऊपर से अगर रेट्रोग्रेड हो, तो तुम पाओगे कि जब उतरने वाला स्लाइड आता है या जब फैसले सही नहीं लगते, संवाद में अंतर आने लगते हैं, अचानक आग के हादसे या मुद्दे या नुकसान, या सरकार से अचानक नोटिस, कुछ भी, हर समस्या जिसके बारे में सोच सकते हो आ सकती है, क्योंकि वो सब रहस्यमयी है, क्योंकि वो सब बिना मांगे आए हैं, वो सब पहले नहीं सोचे गए थे। और जब सब कुछ हनकी डोरी लग रहा हो, तब भी अचानक आकाश तुम्हारे सिर पे आ गिरता है जब तुम्हारे पास 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, क्योंकि 8वां भाव बहुत ताकतवर दुष्टान है। और बहुत बार क्योंकि 8वां भाव रहस्यमयी घटनाओं का भी भाव है और मरकरी नेचुरल 6ठे भाव को भी रूल करता है, तो कुछ बीमारियां जो अचानक तुम पे आती हैं और फिर पुरानी हो जाती हैं, वो भी तुम पे आ सकती हैं। और तुम्हारी सेहत कुछ समय ठीक लगती है, सब ठीक चलता है, और अचानक गिरावट आती है और फिर तुम उस गिरावट को रोक नहीं पाते। अपनी सेहत में गिरावट, चुनावों में गिरावट, तुम्हारे निवेशों में भी गिरावट, वो भी गलत हो सकते हैं, जिसके कारण तुम ऑडिट को बुलावा दे सकते हो, टैक्सेशन के नोटिस बुला सकते हो, बीमा या बीमा से जुड़े निवेशों में भी पैसा गंवा सकते हो। तो बहुत सावधान रहना चाहिए जब तुम्हारा मरकरी 8वें भाव में रेट्रोग्रेड हो, क्योंकि जब गलत चुनाव आते हैं तो और बाधाएं और उथल पुथल और नुकसान तुम्हारे पास आ सकते हैं।
तो अगर तुम्हारे पास 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो बहुत पक्का करो और बहुत सावधान रहो कि अपने बृहस्पति पे ज्यादा निर्भर रहो, प्रज्ञा और समझदार सलाह पे ज्यादा निर्भर रहो बजाय ये सोचने के मैं फैसले लेने में बहुत तेज हूं। और अपने पैसे की ज्यादा रक्षा करो, अपने निवेशों की ज्यादा रक्षा करो। अचानक वाले निवेश या बिना सोचे वाले निवेश या बिना उचित कागजी कार्रवाई के निवेश मत करो, क्योंकि और नुकसान हो सकते हैं। ये तुम्हारी सेहत को अफेक्ट कर सकता है, तुम्हारी प्रेरणा को अफेक्ट कर सकता है, समाज में तुम्हारी ओवरऑल हैसियत और तुम्हें लोग कैसे देखते हैं वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो 8वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी से बहुत सावधान रहें। 9वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी वरदान भी हो सकता है और आपदा भी। यह एक बड़ा वरदान हो सकता है क्योंकि मरकरी शिक्षा, बुद्धि, इंटेलिजेंस, बहुत उच्च इंटेलिजेंस का ग्रह है और मरकरी बहुत ताकतवर होता है। 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव है। तो अगर 9वें भाव में मरकरी ताकतवर है तो ये तुम्हें सचमुच ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये तुम्हें बढ़िया शिक्षा दे सकता है, प्रतिस्पर्धा को पार करने में मदद कर सकता है, बढ़िया विश्वविद्यालयों में दाखिला दिला सकता है, उन फैकल्टियों, शिक्षा की उन धाराओं में दाखिल करा सकता है जो तुम करना चाहते हो और सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चल सकता है। तुम्हें अपनी पसंद के संस्थान में दाखिला मिल सकता है और शिक्षा की उसी धारा में भी जिसे तुम पाना चाहते हो। हालांकि अगर मरकरी रेट्रोग्रेड अचानक तुम्हें चुनौतीपूर्ण परिणाम देने लगता है, और ये हमेशा देगा, रेट्रोग्रेड ग्रह एक कदम आगे और 2 कदम पीछे ले जाएगा। तो जब मरकरी का बैकवर्ड मोशन शुरू होता है, और मैं ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा, अचानक बिना बताए मरकरी चुनौतीपूर्ण परिणाम देना शुरू कर देता है, तब गिरावट होती दिखती है। तो तुम पाते हो कि एक दिन, जबकि कल तक सब अच्छा था, गिरावट शुरू हो जाती है। तुम चीजों को सही से समझ नहीं पा रहे हो, अच्छे ग्रेड नहीं मिल रहे, शिक्षकों, गुरुओं, प्रोफेसरों के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा, पिता या अपने गुरुओं के साथ रिश्ते बिगड़ते दिखते हैं, या अलग अलग संस्कृतियों, जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों, देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों से निपटने की तुम्हारी क्षमता सब उतरती दिखती है। यह इसलिए भी क्योंकि तुम न सिर्फ शिक्षा के बारे में बल्कि लोगों के साथ निपटने के तरीके के बारे में भी सही चुनाव करते नहीं दिखते, और यह उन लोगों से ज्यादा जुड़ा है जो तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारे भाग्य और किस्मत से जुड़े हैं, क्योंकि 9वां भाव भाग्य और किस्मत का भाव है। ये तुम्हारे लिए भाग्य और किस्मत के दरवाजे खोलता है। तो यदि कोई मजबूत अधिकारी व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए भाग्य और किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं, तो तुम पाओगे कि उनके साथ तुम्हारी बातचीत सही नहीं हो रही, उनसे जुड़े तुम्हारे फैसले सही नहीं हो रहे, क्या करना है क्या नहीं करना, किस धारा में जाना है किसमें नहीं, कौन सी उच्च शिक्षा लेनी है या नहीं, सब अचानक अटकता दिखता है। तो अगर तुम जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो और अचानक एक बुरे दौर से टकरा गए जहां चीजें सही नहीं चल रही है, तो सावधान रहना, खासकर भाग्य और किस्मत के बारे में, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का नियमन 9वें भाव से होता है। एक गलत फैसला और किस्मत, और तुम बस प्रगति नहीं कर रहे हो और तब से उतरते जा रहे हो। तो बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। लंबी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी का संचार, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से निपटने की क्षमता, गुरु के साथ काम करना, पिता से निपटना, और अपने ऊपर किस्मत और भाग्य के दरवाजे बंद न करना, यही 9वां भाव दर्शाता है। तो सावधान रहो कौन से दीर्घकालिक फैसले लेते हो, खास तौर पर दीर्घकालिक फैसले, कौन सी लंबी दूरी की यात्रा करते हो। अगर तुम विश्वविद्यालय की डिग्री या योग्यता लेने या वहां काम करने के लिए जाने का सोच रहे हो, तो दोबारा पक्का करो कि किस देश में जाना है, शिक्षा की किस धारा में जाना है, और क्या शिक्षा तुम्हारे लिए किस्मत के दरवाजे खोल रही है, क्योंकि बहुत बार 9वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ तुम शिक्षा एक निश्चित धारा में कर सकते हो। हालांकि तुम पाओगे कि तुम करियर में कुछ और ही करते हो जो तुम्हारी शिक्षा से जुड़ा नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास 9वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। अपने गुरुओं के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करो, अपने पिता और दूसरे लोगों के साथ निपटने और इस बात में इस्तेमाल करो कि तुम अपने लिए किस्मत के दरवाजे कैसे खोलोगे बजाय बंद करने के।
अगर तुम्हारे पास 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है तो तुम्हारा मरकरी तुम्हें बहुत तेज क्षमताएं दे सकता है, कैसे काम पे लोगों से निपटते हो और कैसे अपने पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और अधिकारी व्यक्तियों से निपटते हो, क्योंकि 10वां भाव अधिकारी व्यक्तियों द्वारा दर्शाया जाता है। महत्वपूर्ण लोग जैसे तुम्हारे बॉस, तुम्हारे करियर, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे कार्यस्थल में वरिष्ठ लोग। और क्योंकि मरकरी 10वें भाव में ताकतवर है, खासकर अगर रेट्रोग्रेड है, तो ये तुम्हें बहुत अच्छी क्षमता दे सकता है सही निर्णय लेने की, स्मार्ट निर्णय, व्यवहारिक निर्णय, सोच समझकर निर्णय, शिक्षित निर्णय, कुछ स्थितियों में बहुत तार्किक निर्णय लेने की। तुम्हारे करियर के निर्णय सही जा सकते हैं। ग्राहकों से निपटने की तुम्हारी क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। तुम अपने बॉस, अपने पर्यवेक्षकों से कैसे निपटते हो, वो तेज, चालाक, बौद्धिक हो सकता है। हालांकि क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली में 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, मैं ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड मोशन में मरकरी की बात नहीं कर रहा, मैं जन्म कुंडली में 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी की बात कर रहा हूँ। तो तुम पाओगे कि सब कुछ समय के लिए हल्की डोरी लग रहा है और अचानक तुम्हारा करियर या नौकरी बिगड़ती दिखती है। तुम्हारा संवाद अचानक प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के साथ अटकता दिखता है। गलत प्रस्तुति, तुम्हारा डेटा सही नहीं, तुम्हारी प्रेजेंटेशन निशाना नहीं खोल रही, तुम कुछ कहते हो और कुछ और निकलता है। तुम्हारे साथी तुम पर भरोसा नहीं कर रहे, तुम्हारे बॉस तुम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तुम्हारी सराहना नहीं करते, तुम्हें पहचानते नहीं। तो अगर एक लंबा दौर, एक सुस्त दौर, जहां बॉस तुम्हारी सराहना नहीं दे रहे, तुम्हें तरक्की नहीं दे रहे, पदोन्नति नहीं दे रहे, तुम्हारी बात आगे नहीं बढ़ा रहे, या रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, तो देखो क्या तुम्हारे पास 10वें में रेट्रोग्रेड है या मरकरी तुम्हारे 10वें भाव पर रेट्रोग्रेड मोशन में ट्रांजिट कर रहा है। दोनों स्थितियों में उतरने वाली ढलान हो सकती है, क्योंकि 10वां भाव तुम्हारे काम पर तुम्हारी भूमिका, तुम्हारे कार्य पर तुम्हारा पदनाम और तुम्हारे क्रियमान कर्म का भी भाव है। यह नाजुक है कि तुम्हारा क्रियमान कर्म या दिन प्रतिदिन की गतिविधियां तुम्हारे लिए अच्छे फल दें। बुद्धि, तार्किक, सोच समझकर निर्णय और कूदने के बजाय पक्ष विपक्ष को व्यवहारिक रूप से तौलना। तो आमतौर पर जब तुम मरकरी के रेट्रोग्रेड बुरे दौर से टकराते हो, तो बुरा दौर कभी कभी सालों का हो सकता है। करियर ठहर जाता है, तुम्हारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तुम्हें पदोन्नति नहीं मिलती, वास्तव में तुम्हारी भूमिका घटती या बदली हुई दिखती है, सराहना तुम तक नहीं पहुंचती, आभार तुम तक नहीं पहुंचता। तो अगर तुम्हारी जन्म कुंडली में तुम्हारे 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो बहुत साफ रहो कि क्या चुनाव करते हो, खासकर करियर के संबंध में, खासकर किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं, और कैसे काम करना है। अगर तुम्हारे पास चुनाव नहीं है कि किसके साथ काम करना है, तो अपने संवाद में बहुत साफ रहो। अपनी बातचीत को दोबारा जांचो, वर्तनी दोबारा जांचो, हर शब्द का अर्थ दोबारा जांचो, क्योंकि गलत संचार के परिणामस्वरूप तुम सही संदेश भेजने में सक्षम नहीं होगे, तुम्हारी सराहना नहीं होगी, तुम्हें पहचाना नहीं जाएगा। तो अगर तुम एक बुरे दौर से गुजर रहे हो जहां सब ठीक दिखने के बाद तुम एक ढलान पर गिर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम उस बुरे दौर से टकरा गए हो जो 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी हर कुछ समय पर तुम पर डालता है। तब धैर्य ही कुंजी है। अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए और मेहनत करो, कम दिखा, समर्पण के साथ अपना काम करो और बेहतर समय के आने का इंतजार करो, क्योंकि जब तुम उस बुरे दौर को पार करने में सक्षम होगे, तो उससे भी मजबूत और बेहतर परिणाम तुम्हें दिए जाते हैं। 10वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ ये तुम्हारे करियर के लिए एक नया मोड़ हो सकता है या तुम्हारे करियर में एक पतन का दौर, इस आधार पर कि तुम कैसे काम करते हो, किस तरह के निर्णय लेते हो, किस तरह की तार्किक सोच बनाते हो, कितने बुद्धिमानी और बौद्धिक निर्णय लेते हो और पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के अच्छे पक्ष में रहते हो, ताकि मजबूत रेट्रोग्रेड मरकरी तुम्हारे लिए कम नुकसान और ज्यादा अच्छा कर सके। अगर तुम्हारे पास 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो 11वां भाव सामाजिक संबंधों का, तुम्हारे दोस्तों, बड़े समाज का, एक बड़े संगठन में काम करने का भाव है, और यह इच्छाओं और आकांक्षाओं का भी भाव है। यह उपचय भाव है, ध्यान रखना।
लेकिन ये काम भाव भी है, इच्छाओं का भाव। तो तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं यदि तुम्हारा 11वां भाव मजबूत है। यदि 11वें भाव में मरकरी ताकतवर है तो समाज से कैसे निपटना है, दोस्तों से कैसे निपटना है, बड़े संगठन में वरिष्ठों के साथ कैसे काम करना है, बड़े संगठन में सारी लालफीताशाही को काटते हुए कैसे आगे बढ़ना है। और बड़े संगठन में कभी कभी तुम खो सकते हो, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए वह तीक्ष्णता, वह हथकंडा, वो बुद्धि, वो चुनाव की शक्ति, तार्किक व्यवहारिक निर्णय सब तुम्हारे सामने आते हैं या सब तुम्हारी मदद के लिए आते हैं जब तुम्हारे पास 11वें भाव में एक मजबूत रेट्रोग्रेड मरकरी होता है। हालांकि रेट्रोग्रेड मरकरी स्वभाव से बदमाश परिणाम दे सकता है, जिसका अर्थ है अप्रत्याशित परिणाम। एक दिन तुम पाते हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक तुम एक रोड़े से टकरा जाते हो और वे सामाजिक स्थितियां, वे दोस्तियां, वे ग्राहक नेटवर्क जो तुमने विकसित किए थे अचानक बिगड़ते दिखने लगते हैं। एक ग्राहक जो तुम्हारे बहुत करीब था, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहा था, मुश्किल समय में भी तुमसे निपटने को तैयार था, अचानक तुम्हारे खिलाफ हो जाता है और फिर तुम नहीं जानते कि क्या हुआ। तुम्हारे फैसले सही नहीं लगते, तुम्हारी सामाजिक स्थिति सही नहीं लगती और विशेष रूप से बड़े संगठन में तुम पीछे धकेल दिए जा सकते हो, पीछे की बेंचों पर या एक कोने में ठेल दिए जा सकते हो जहां तुम्हें तरक्की नहीं मिल रही, आगे बढ़ना नहीं मिल रहा और तुम्हारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होती नहीं दिखती। यदि तुम्हारी 10 इच्छाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो एक को पूरा होने में भी बहुत समय लग सकता है, 10 के पूरे होने की तो बात ही छोड़ो। और फिर अचानक 3-4 चीजें तुम्हारे लिए अच्छी हो जाती हैं और फिर से एक बुरा दौर आ जाता है जहां तुम नहीं पाते कि तुम सच में क्या चाहते और क्या इच्छा रखते हो। तो अगर तुम्हारे पास 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, क्योंकि 11वां भाव एक उपचय भाव है, यह एक अवधि में काम करता है और तुम्हें लाभ दिलाता है और ये 10वें से दूसरा भाव भी है। तो करियर से कमाई, करियर से संबंधित निर्णय, बड़े संगठनों में काम करना और बड़े समाज के लिए काम करना, आगे बढ़ने के लिए सामाजिक संबंधों का उपयोग करना, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है और तुम अचानक एक बुरे दौर से टकरा गए हो जहां सब कुछ कल तक ठीक चल रहा था और अचानक एक बुरा दौर आता है जहां तुम उतरते दिख रहे हो, तो तुरंत रुको, पीछे हट जाओ, उन संबंधों को फिर से सुलगाओ, अपने सामाजिक संबंधों पर फिर से काम करो, अपनी दोस्ती पर फिर से काम करो, नहीं तो ये तुम्हें निराश कर सकते हैं। तुम अपने सामाजिक संबंधों, अपने दोस्तों और अपने सामाजिक नेटवर्क का समर्थन हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकते हो और उस बुरे दौर के दौरान तुम बहुत योगदान भी नहीं कर पाओगे। तो जब तुम एक बुरे दौर से टकरा रहे हो जहां गिरावट शुरू हो गई हो, जब तुम्हारे पास 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो पीछे हट जाओ, धैर्य रखो, अपने रिश्तों को सशक्त रूप से फिर से जगाओ, अपनी दोस्ती पर फिर से काम करो, अपने ग्राहक संबंधों पर फिर से काम करो, अपने नेटवर्क संबंधों पर फिर से काम करो और इस बारे में समझदार सलाह पर निर्भर रहो कि उनसे कैसे निपटना है। क्योंकि अगर तुम्हारा संदेश सही नहीं है, अगर तुम्हारा संचार सही नहीं है, विशेष रूप से एक बड़े संगठन में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर, तो तुम अपने लिए अच्छा करने के बजाय और नुकसान कर सकते हो। और क्योंकि 11वां भाव 12वें से 12वां भी है, यदि तुम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर रहे हो, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नुकसान या 12वें भाव में काम करने के नुकसान या विदेशी भूमि में काम करने के नुकसान सब तुम्हारे पास आ सकते हैं और भी अधिक बर्बादी और अधिकता के साथ जितना तुमने चाहा था। तो सावधान रहो यदि तुम्हारे पास 11वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है कि तुम सामाजिक परिस्थितियों का कैसे उपयोग करते हो, अपनी दोस्ती का कैसे उपयोग करते हो, किस अवधि में आगे बढ़ना है, किस अवधि में कम दिखना है और यह सुनिश्चित करना है कि अपने सामाजिक संबंधों पर काम करना तब शुरू करो जब अच्छा समय शुरू हो, जब तुम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को प्रकट करने का पुनः प्रयास करो। यदि तुम्हारे पास 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो यह मरकरी के लिए सबसे मुश्किल स्थितियों में से एक है।
इसका कारण ये है कि पहली बात, मरकरी कहाँ नीच का होता है? मरकरी मीन राशि में नीच का होता है, जो 12वें भाव द्वारा दर्शाई जाती है। तो आमतौर पर मरकरी 12वें भाव में अपनी बहुत सारी ताकत खो देता है, कल्पना और अधिक काल्पनिक दुनिया में रहने के कारण। मरकरी विश्लेषण का ग्रह है, ये डेटा का ग्रह है। कठोर संख्याओं और डेटा का उपयोग करना और तार्किक निर्णय लेना, सोच समझकर निर्णय लेना, विभिन्न चीजों के पक्ष विपक्ष को तोलना। 12वां भाव कल्पना या उच्च क्षेत्र की आध्यात्मिकता का घर है। यहाँ मरकरी बहुत अच्छा नहीं करता है कि वह कैसे मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमता, मजबूत निर्णय लेने में सहायता कर सके। उसके ऊपर यदि तुम्हारी जन्म कुंडली में 12वें भाव में मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे निर्णय तुम्हें और मुसीबत में डाल सकते हैं, बजाय इसके कि तुम बाहर निकल पाओ। क्योंकि 12वां भाव एकांत कार्य का, अकेले रहने का, विदेशी भूमि में रहने का, या अस्पतालों या सशस्त्र बलों या पुलिस बल के साथ रहने का भाव है, तो अक्सर तुम यहाँ नकारात्मक भाग से टकराते हो, सकारात्मक भाग से नहीं। विदेशी भूमि पर जाकर वहाँ बहुत अच्छा करने के बजाय तुम विदेशी भूमि पर जा सकते हो लेकिन अच्छा नहीं कर सकते, या तुम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर सकते हो और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे या तेजी से नहीं चल पाओगे जहां दूसरे तुमसे आगे निकलते दिखते हैं, या तुम्हारे पास अधिक खर्चे आ सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास सही विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है कि कहां क्या खरीदना है, कहां खर्च करना है और कहां नहीं, कहां निवेश करना है और कहां बचत करनी है। तो ये चुनौतियां तुम पर आ सकती हैं। ये भी कि कल्पना की शक्ति और व्यवहारिक निर्णय लेना। जब तुम्हारे पास 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो तुम्हारे बहुत सारे निर्णय बर्बादी और अधिकता से गुजरते दिखते हैं। तो अधिक मेहनत और कम लाभ, अधिक प्रयास और अपने प्रियजनों से जो भावना वापस मिलती है वह कम, या अपने श्रम का फल कम पाना। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अधिक मेहनत करना लेकिन वह सराहना या आभार न पाना जिससे आगे बढ़ा जा सके। और तो और कभी कभी यह तुम्हें कुछ टुकड़ों में अच्छे परिणाम दे सकता है, 1 या 2 साल के लिए कुछ अच्छे परिणाम, और फिर तुम एक रोड़े से टकराते हो और फिर गिरावट भी। फिर तुम्हें पहले जैसे स्तर तक आने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि तुम बहुत नीचे चले गए हो, और फिर आगे बढ़ने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 12वें भाव में मरकरी के साथ एक मुश्किल स्थिति है, खासकर यदि यह रेट्रोग्रेड है, तो ये तुम्हें व्यवहारिक होने के बजाय सारी अव्यवहारिकता दे सकता है। गलत निर्णय हो सकते हैं, गलत संचार हो सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप नुकसान हो, बर्बादी और अधिकता हो, गलत कानूनी परेशानियां हो, यहाँ तक कि अस्पतालों और क्लिनिकों में पहुंचना भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। तो यदि तुम्हारे पास 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी है, तो बहुत शांत रहो, व्यवहारिक रहो, निर्णय लेने के लिए अपना समय लो, निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करो, अपने निर्णय लेने में बहुत अधिक रचनात्मक या अधिक कल्पनाशील या अधिक महत्वाकांक्षी होने की कोशिश मत करो। अपने लक्ष्य नीचे रखो, एक बार में एक कदम उठाओ, क्योंकि अन्यथा रेट्रोग्रेड मरकरी, खासकर 12वें भाव में, तुम्हें 1 कदम आगे और 3 कदम पीछे ले जा सकती है। तो 12वें भाव में रेट्रोग्रेड मरकरी के साथ धैर्य, सावधान, अधिक व्यवहारिक, अधिक सतर्क रहना ही खेल का नाम है। तो दोस्तों, अब जबकि हमने देख लिया कि रेट्रोग्रेड मरकरी कुंडली के 12 भावों में कैसा व्यवहार करेगा, तो जांच करो कि क्या तुम्हारे पास रेट्रोग्रेड मरकरी है, या क्या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य या तुम्हारे जीवन साथी या तुम्हारे बच्चों या तुम्हारे प्रियजनों या तुम्हारी जिंदगी के और महत्वपूर्ण लोगों के पास रेट्रोग्रेड मरकरी है, क्योंकि उनका निर्णय लेना भी अंततः तुम्हारे उनके साथ संबंध और तुम्हारे उनके साथ समीकरण को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरे लिए एक व्यक्तिगत परामर्श चाहते हो, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मुझसे संपर्क करो। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।